द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। क्रिटिकल मानते हैं हम, क्रिटिकल जैसे वो बोलते हैं ना कि ये बहुत क्रिटिकल हालत में पहुंच गया है ये मरीज, तो क्रिटिकल मतलब क्या हुआ? खराब, नाजुक, नाजुक स्थिति। और बड़ी टिपिकल सी सिचुएशन है, मतलब उससे समझौता नहीं किया जा सकता, तुरंत कुछ करने की आवश्यकता है, राइट? तो इसलिए यहां पे क्रिटिकल शब्द लिया गया ताकि एक जोर दिया जा सके। द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, सफलता के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें से 4 फैक्टर्स पे आज हम बातचीत करेंगे। वो बहुत जरूरी है अगर आपने आरसीएम में डायमंड जाना है तो। जाना है? आई एम जबरदस्ती वाला नहीं, जबरदस्त वाला। आई एम। चलिए पहला क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चूज द राइट कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग में 90% से ज्यादा लोगों की असफलता का कारण यह है कि वो सही कंपनी नहीं चूज कर पाए। चैट विद सुरेंद्र वत्स में ऐसे बहुत सारे मेहमान हमारे यहां पे आए। अगर आपने इंटरव्यू को बड़ी नजदीक से देखा होगा, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने से पहले 2-3 साल तक मैंने रिसर्च किया। हेलो, कंपनियों को देखा नजदीक से, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कंपनी के साथ में काम करूंगा। बहुत कम लोग हैं, और जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि रिश्तेदार कह रहा है, हेलो, पड़ोसी कह रहा है, दोस्त ने बोल दिया तो इसलिए मान रखने के लिए आ जाता हूं। इसलिए आते हैं। और चूंकि मान रखने के लिए आए हैं, कोई समझ नहीं है, कुछ चेक नहीं किया है, और 90% कंपनियां सही नहीं है मार्केट में, तो उसका जो अंत है बड़ा दुखद रहता है। हाउ टू चूज द राइट कंपनी। सही कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए, यह एक बड़ा फैक्टर है। क्यों करना चाहिए? वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू चूज ए राइट कंपनी। एक सही कंपनी का चुनाव क्यों करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग इज नोन फॉर इट्स पैसिव इनकम। डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम के लिए जाना जाता है। पैसिव इनकम समझते हैं? आपने एक्टिवली काम किया, और एक्टिवली काम करने के बाद आप पैसिव हो जाएंगे तो भी आपके पास में इनकम आती रहे। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक बड़ा अट्रैक्शन है, आकर्षण है। आपने तो नेटवर्क इस प्रकार से बनाया कि आप पैसिव इनकम को एंजॉय करेंगे, और जब आपकी पैसिव इनकम के दिन आए तब तक कंपनी बंद हो गई। हेलो, तो पैसिव इनकम एंजॉय कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी सही होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑफ जनरेशंस, ये पीढ़ियों का बिजनेस है। संभवतः आरसीएम इकलौती ऐसी कंपनी है हमारे देश में जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हर साल आयोजित करती है। हेलो, अगले साल मई की तैयारियां शुरू हो गई हैं अभी से। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप देखिए, आपको एक अलग तरह का विजन मिलेगा, जहां पे आरसीएम की पहली और दूसरी पीढ़ी आपको साथ में स्टेज पे दिखती हैं।
कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं जहां एक पीढ़ी ने शुरू किया था और दुर्भाग्य से जिन्होंने शुरू किया था आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो नेटवर्क बनाया था उसका लाभ उसकी अगली पीढ़ी प्राप्त कर रही है। राइट? डायरेक्ट सेलिंग में आप ज्यादा जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत सारे लोग आपका दिमाग खराब करेंगे कि भैया यहां पे अगर आओगे काम करोगे तो आपको इतनी जल्दी ये सब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जनरेशंस के लिए काम कर रहे हैं तो आपको यह समझ के करना पड़ेगा कि कंपनी ऐसी हो जिसकी नेक्स्ट जनरेशन कंपनी को चलाने की इच्छुक हो। हेलो, यस और नो? सो इसलिए सही कंपनी का चुनाव करना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। डायरेक्ट सेलिंग पहचान और सम्मान का बिजनेस है, इसलिए लोग करते हैं इसको। अगर आप कोई मनी सर्कुलेशन की कंपनी में आ गए हैं, आजकल क्रिप्टो का बड़ा बोलबाला है। हेलो, क्रिप्टो ट्रेडिंग। चैट विद सुरेंद्र वत्स में पिछले दिनों हमारे मेहमान थे सीए रिजवान मिर्जा। वो एपिसोड जरूर देखिएगा और कुछ दोस्तों को जरूर दिखाइएगा। सीए रिजवान मिर्जा जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, फाइनेंस को जानते हैं, उन्होंने कहा कि क्रिप्टो और ये सर्वे टाइप की जो चीजें हैं या ट्रेडिंग वाले जो काम हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं हो सकते। राइट? गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी इसके लिए मना करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी के चक्कर में पड़ गए इस लालच में आके कि 6 महीने भी चल गई तो बात बन जाएगी। हेलो, देखिए लालच की कितनी बड़ी प्रवृत्ति है लोगों की। उनको मालूम है कि लंबे समय नहीं चलेगी, तय है पहले से, बोलते भी हैं वो कि बस 6-8 महीने चल जाए, उसी में काम हो जाएगा। अब 6-8 महीने चल गई, हो सकता आपको तो 2 पैसे मिल जाएं, लेकिन आपके माध्यम से जिन लोगों का नुकसान होगा और उनकी बद्दुआएं जब आप पे लगेंगी तो कितना भारी नुकसान आपको चुकाना पड़ेगा उसका अंदाजा नहीं है आपको। अफसोस इस बात का है कि इस प्रकार की मनी सर्कुलेशन स्कीमों में वो लोग फंसते हैं जिनके पास में खुद पैसा नहीं है। कोई अपना घर गिरवी रख देता है, कोई अपनी गाय बेच देता है, कोई पत्नी के गहने दे देता है इस लालच में आके कि 6 महीने चल गई तो बात बन जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग सम्मान और पहचान का बिजनेस है। अगर आप गलत कंपनी में चले गए तो आपका सम्मान अपमान में बदल जाएगा और आपकी जो पहचान है वो बदनामी में बदल जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर आपने जुआ खेलना है, सट्टा खेलना है तो आप खेलिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मत खेलिए। राइट सर? डायरेक्ट सेलिंग इज नोन फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छे उत्पादों के लिए डायरेक्ट सेलिंग को जाना जाता है। और अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो उत्पाद अच्छे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इसलिए जरूरी है, अच्छी कंपनी चुनेंगे तो स्वतः उत्पाद अच्छे आपको मिलने वाले हैं। और 5वां और लास्ट पॉइंट है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिली। डायरेक्ट सेलिंग में फैमिली की एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है, इसलिए कल्चर अच्छा होना चाहिए जब भी आप किसी कंपनी को चूज करते हैं। अगर बहुत अच्छा कल्चर नहीं है, महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है,
तो फिर अच्छे घरों के लोग अच्छी फैमिलीज आने से परहेज करेंगी। लेकिन जहां वैल्यू है, जहां कल्चर है, जहां रिस्पेक्ट है, ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ेंगे तो फिर बहुत सारे लोग उसमें आना और काम करना पसंद करेंगे। तो सही कंपनी के साथ में जुड़ना, अच्छी कंपनी के साथ में जुड़ना जरूरी है। यस और नो? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। भी बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि अच्छी कंपनी को चूज कैसे करें। आप सारे के सारे साथी आरसीएम में जुड़े हुए हैं, मुझे मालूम है। आप सही कंपनी में हैं, ये मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं आज आपका पक्का करना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाए। तैयार हैं आप इसके लिए? अभी एक 100 नंबर का पेपर हमारे सामने आने वाला है। कितने नंबर का आएगा? 100 नंबर का पेपर आएगा। आपने मार्किंग देनी है। थोड़े सख्त ऑब्जर्वर बनिए। दो तरह के टीचर रहते थे ना आपने देखा होगा। एक खुले दिल से नंबर देते थे, मतलब वो ये भी नहीं देखते थे कि क्या लिखा है, बस वो देख लेते थे लिखा है ना, मेहनत की है, चलो दे देता हूं। और कुछ टीचर इतने सख्त होते थे कि बिंदी भी गलत लगा दी उसके भी नंबर काट लेते थे। तो आप सख्त टीचर बन के देखिएगा और 100 नंबर में से आपने अपनी कंपनी को नंबर देने और सीरियसली देने। एक एक पॉइंट पे नंबर लिखा आएगा। आपने देखना है कि आप अपनी कंपनी को कितने नंबर यहां पे देंगे, इस वाले पॉइंट में कितने नंबर देंगे, और फिर आपने टोटल करना है। मैं सबसे पूछने वाला हूं, तैयार हैं इसके लिए? पड़ोसी से हाथ मिलाइए एक बार और बोलिए मैं तैयार हूं। एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए और जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। सही सिलेक्शन के लिए 4 पैरामीटर हैं इंपॉर्टेंट। पहला पैरामीटर है प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल। जो कंपनी है उसकी प्रोफाइल मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई अभी। तो प्रोफाइल में टोटल 25 नंबर हैं। अब 25 नंबर कैसे आएंगे, इसके आगे 6 प्रश्न हैं अलग अलग, उनमें नंबर देने हैं आपने। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि प्रोफाइल में टोटल नंबर कितने मिले, कितने दिए आपने। सबसे पहला एथिकल टॉप मैनेजमेंट। कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत एथिकल होनी चाहिए। एथिकल टॉप मैनेजमेंट के 5 नंबर हैं। अब 5 नंबर कब मिलेंगे, इसमें कई सारे पॉइंट हैं। फिर एक एक नंबर आप दीजिएगा आगे, जैसे हम लोग लेके आ रहे हैं। 6-7 पॉइंट है, उसमें से 5 पॉइंट मैक्सिमम आप दे सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल। क्या कंपनी सभी के लिए ट्रांसपेरेंट है, समान व्यवहार करती है सबके लिए? तो आपकी कंपनी अगर करती है तो उसके लिए 1 नंबर दे सकते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं डायरेक्ट सेलिंग, कुछ नहीं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सबके साथ समान व्यवहार नहीं करती हैं। हेलो, अगर खास किस्म का बंदा आ गया तो उसको खास किस्म की लैग मिल जाती है, ग्रुप मिल जाता है और खर्चे मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। दूसरा क्या होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट में? नो सिस्टम ऑफ डायरेक्ट ज्वाइनिंग। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, वो बड़े लीडर्स को कंपनी से डायरेक्ट जोड़ देती हैं। किससे जोड़ती हैं? डायरेक्ट। आप बड़े लीडर हैं, आपने किसी कंपनी में अप्रोच किया, आपने कहा जी मैं तो डायरेक्ट जुड़ूंगा आपसे, मैं किसी के साथ में किसी के डाउन में काम नहीं करूंगा। तो कंपनी कहती है जी बहुत बढ़िया, आइए जुड़िए। वो डायरेक्ट जुड़ लेते हैं और डायरेक्ट कंपनी जोड़ेगी तो डायरेक्ट फिर उनको ऑफर्स देती हैं, डायरेक्ट उनकी हेल्प करती हैं। आरसीएम में मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत
गहरी बात है अगर इसके मायने आप पकड़ें तो। आरसीएम में दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावशाली आदमी अगर जुड़ना चाहता है तो उसको आरसीएम के किसी डायरेक्ट सेलर की टीम में ही जुड़ना पड़ेगा। वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। ये बात सिर्फ आरसीएम का डायरेक्ट सेलर बोल सकता है, बाकी कंपनियों में ऐसे लूपहोल्स हैं वो बोल ही नहीं सकते, राइट? तो यहां आप नंबर दे सकते हैं, एक नंबर ही देना है आपने। नो सिस्टम ऑफ ग्रुप एंड प्लेसमेंट फॉर एनीवन। बहुत सारी कंपनियों में क्या रहता है, चूंकि मैं अंदर की बात जान रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, ये ग्रुप तोड़ के उधर लगा दिया, उसके साथ कंपनी का झगड़ा हो गया, उसको तोड़ के इधर लगा लिया। आरसीएम में आप ऐसा कर सकते हैं क्या? सुना है कभी? एक नंबर इसका दे सकते हैं। नो सिस्टम ऑफ रिट्रैक्शंस ऑफ पेमेंट। रिट्रैक्शन क्या होता है? कुछ कंपनियां इतने गलत तरीके से काम करती हैं, इतना अनएथिकल। जब पहली बार मैंने सुना तो मेरे को लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या? आपको कुछ लोग मिलते होंगे जो ये कहते होंगे कि आप इतने समय से काम कर रहे हैं, आपको कुछ ज्यादा नहीं मिला, मेरे अपलाइन देखिए, वो 6 महीने में उस कंपनी में गए और 6 महीने में 8 लाख का पे आउट निकाल रहे हैं। हेलो, कुछ कंपनियां लीडर्स को पैसा देती हैं, उदाहरण के लिए 8 लाख रुपया दिया, 8 लाख में उसका एक्चुअल तो 1 लाख था, 7 लाख वैसे देख दिया दिखाने के लिए, और फिर 7 लाख उससे वापस ले लिया। हेलो, और मार्केट में वो 8 लाख का चेक घूम रहा है। आप उसको पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे। और स्पेशली जो नए स्टार्टअप है, नई कंपनियां हैं, जिनको ये लगता है कि ये इन प्रकारेण मुझे बड़ा बनना है, वो इस प्रकार की एक्टिविटीज करती हैं और ये नहीं जानती कि अनएथिकल तरीके से कोई भी कंपनी आज तक दुनिया में बड़ी नहीं बनी है। बड़ा बनने की पहली शर्त है कि आपको एथिकल होना पड़ेगा, आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, आपको सबके साथ में एक समान रहना पड़ेगा। नो सिस्टम ऑफ मिनिमम गारंटी, एमजी। कुछ कंपनियों में मिनिमम गारंटी का कल्चर है कि दूसरी कंपनियों से लोगों को लेके आओ और हम मिनिमम गारंटी देंगे कि इतना पैसा तो उसको हम दे ही देंगे। हेलो, सिस्टमैटिक लैग शिफ्टिंग। अगर कहीं पे कोई व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी में छोड़ के चला गया या कंपनी ने उसको टर्मिनेट कर दिया है, तो उसकी अगर लैग शिफ्ट करनी है तो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, उसके तहत ही लैग ट्रांसफरिंग का सिस्टम होना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गए, इसमें कितने? 6 हो गए। 6 में से नंबर मैक्सिमम आप कितने दे सकते हैं? 6 नहीं, 5 ही दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर 5 है इसके, टॉप मैनेजमेंट वाले, राइट? तो अब आप देख लीजिए आपने कितने दिए, और लास्ट में आपसे पूछने वाला हूं। तो प्रोफाइल में ये पहला पॉइंट था 5 नंबर का, क्या था ये? एथिकल टॉप मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर बी आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी का जो ढांचा है, इंफ्रा है, वो किस प्रकार का है, उसके लिए यहां पे 4 नंबर हैं। इंफ्रा में क्या क्या होना चाहिए? अगर कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो 1 नंबर दीजिएगा, और नहीं है तो नंबर नहीं देना है। तो आरसीएम में जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं
ओन मैन्युफैक्चरिंग है, ज्यादातर प्रोडक्ट्स की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप इसमें यहां पे एक नंबर दे सकते हैं। कंपनी का जो हेड क्वार्टर है, जो हेड ऑफिस है, वो अगर रेंट का है तो नंबर नहीं देना है, और खुद का है तो एक नंबर आप दे सकते हैं। ये बहुत साइंटिफिक है, रेंट वाला, और वो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। डिलीवरी सिस्टम, जो प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं, वो डिलीवरी सिस्टम अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रांग है, जल्दी प्रोडक्ट आ जाता है, फास्ट आ जाता है, सेंटर्स बहुत सारे हैं नजदीक नजदीक में, तो आप एक पॉइंट दे सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम है, मान लेते हैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है लेकिन डिलीवरी अच्छी नहीं है, तो वहां पे आप पॉइंट, आप अपने यहां पे नंबर फिर 0 देना पड़ेगा। बिजनेस मनी शुड स्टे इन बिजनेस, ये बड़ा बारीक पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी पैसा बना रही है, उस पैसे को, उस प्रॉफिट को कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर की भलाई के लिए या लगा रही है, या उससे कोई दूसरा धंधा शुरू कर रही है। हेलो, कुछ कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आती हैं, और डायरेक्ट सेलिंग करते करते वो किसी दूसरे धंधे में घुस जाती हैं, फिर और दूसरे धंधे से फिर तीसरे में जाती हैं, फिर चौथे में जाती है, फिर उनको लगता है चौथे धंधे से ज्यादा पैसा आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग से उतना नहीं आ रहा, फिर धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग बंद कर देती हैं। हेलो, आरसीएम को जो पुराने साथी जानते हैं, संजय जी हमारे बीच में बैठे हैं, आरसीएम एक छोटे से ऑफिस से स्टार्ट हुआ था, बहुत बड़ा कैंपस नहीं था, पुर रोड भीलवाड़ा में, और आज इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतना बड़ा आरसीएम वर्ल्ड है। तो इस चीज का गवाह है कि आरसीएम ने जितना प्रॉफिट कमाया है वो सारा आरसीएम के डायरेक्ट सेलर्स के फायदे के लिए कंपनी को बढ़ाने में लगा दिया है। इसके लिए आप एक नंबर दे सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर हैं, वो लेटेस्ट होने चाहिए। तो यहां पे टोटल कितने नंबर हैं? 5 पॉइंट हैं। नंबर कितने हैं? 4 नंबर हैं। 4 से ज्यादा नहीं देने हैं आपने, मैक्सिमम 4 है। तो ये हो गया प्रोफाइल का पार्ट बी। अब पार्ट सी है फ्लेक्सिबल यट स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होना चाहिए कंपनी का, वो फ्लेक्सिबल भी हो, रिजिड नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल जहां की बात आती है वहां पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जहां झुकने की जरूरत है वहां झुकने के लिए तैयार, और जहां वसूलों की बात है, एथिक्स की बात है, तो वहां फिर कोई नहीं झुका सकता। तो उस प्रकार का अगर मैनेजमेंट है तो उसके लिए यहां पे हमारे पास में है 4 नंबर हैं। तो सीधे 4 आप दे सकते हैं, या तो 4 देंगे, या आप 1 भी दे सकते हैं, आप 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। इट इज योर डिसीजन। प्रोफाइल का पार्ट डी है 4 नंबर का, मेंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर होनी चाहिए। 2-3 एसोसिएशन हमारे देश में काम करती हैं, तो अगर वो मेंबर है तो आप 4 नंबर दीजिए, और नहीं है तो फिर आप 0 दीजिए। आपको मालूम है आरसीएम किस एसोसिएशन की मेंबर है? किसकी एसोसिएशन की मेंबर है? एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है, राइट। और एक और नई एसोसिएशन उसकी भी मेंबर है, इवन एडीएससीआई, दोनों एसोसिएशन की मेंबर है। तो कितने नंबर मिलेंगे? और ये बड़ा साइंटिफिक पॉइंट है, बड़ा लॉजिक है इसके बात में।
हर चीज जो यहां पे लिखी गई है उसके पीछे बड़ा विचार विमर्श और मंथन के बाद में लिखी गई है, लेकिन बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि अलग सब्जेक्ट पे भी हमने बातचीत करनी है। प्रोफाइल का लास्ट पार्ट है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी। कंपनी का अनुभव कितना है। अगर कंपनी 2 साल से कम है तो उसके लिए नंबर नहीं देना है। 2 से 5 साल का अनुभव है, 2 से 4 साल मान लेते हैं हम लोग, 1 नंबर दे दीजिए। 4 से 8 साल 2 नंबर दे दीजिए। 8 साल से 12 साल 3 दे दीजिए। 12 से 15 4 दे दीजिए, यानी 12 से ज्यादा है या 10 से ज्यादा है तो 4 नंबर दे सकते हैं। इंटरनेशनल डाटा ये बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अंतरराष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली 99% कंपनियां पहले 2 या 3 साल में बंद हो जाती हैं। हेलो, कितनी? 99%। इसलिए यहां पे ये पॉइंट रखा है कि एक्सपीरियंस का एक बड़ा रोल है। प्रोफाइल का लास्ट पॉइंट है प्रेजेंस एंड पेनिट्रेशन। प्रेजेंस मतलब अभी कंपनी का नेटवर्क कहां कहां है, और पेनिट्रेशन मतलब कहां कहां संभावनाएं, कहां कहां हो सकता है। प्रेजेंस उपलब्ध नेटवर्क, और पेनिट्रेशन मतलब संभावित कहां कहां और जा सकती है कंपनी, किस किस एरियाज में और जा सकती है, संभावनाएं कितनी और खुली हुई हैं अभी। तो ये आपने देखना है कि कहां कहां प्रेजेंट है और कितनी और संभावनाएं लगती हैं। तो 4 में से आप नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4। तो ये टोटल 25 नंबर थे प्रोफाइल के। कंप्लीट हो गया? कौन बताना चाहेगा जिसने नंबर दिए हैं? हाँ जी मैडम बताइए, कितने नंबर दिए आपने? हाँ नहीं, टोटल करके बताइए, टोटल करके। और कौन बताएगा? आप तो टोटल कीजिए। हाँ जी, जी सर। 25 में से 25 दिए आपने? हाँ जी पीछे, जी सर। अच्छा ठीक है, आपने कितने दिए हैं? 23 दिए, ठीक है। आपने 21 दिए, चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा लीजिए एक बार। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे, जो है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के लिए भी 25 नंबर है। अब इसमें भी आपने ध्यान से देखना है। 25 में सबसे पहले है कंबिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी। अगर कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, उम्दा क्वालिटी, मतलब ऐसे प्रोडक्ट दुनिया में और कहीं मिल ही नहीं सकते, लेकिन रेट इतना महंगा है कि हिंदुस्तान के 2% लोग ही खरीद सकते हैं। हेलो, तो ऐसी कंपनी को इस पैरामीटर पे जब आप आंकेंगे तो नंबर कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। मैंने ये कहा कि प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते, लेकिन महंगे इतने हैं कि हिंदुस्तान के सिर्फ 2% लोग ही खरीद सकते हैं। 0 मिलेंगे। और अगर प्रोडक्ट सस्ते इतने हैं कि हर कोई खरीद सकता है, लेकिन क्वालिटी ऐसी है कि जो एक बार खरीदेगा वो दोबारा नहीं खरीदेगा, 0 मिलेंगे। 5 नंबर किसको मिलेंगे? 5 नंबर उसको मिलेंगे जिस कंपनी के पास में ऐसा प्रोडक्ट है
कि जब आदमी खरीदे तो उसकी जेब पे बोझ नहीं पड़े। हेलो, गरीब आदमी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई बहुत महंगे हैं, और जब वो उसको इस्तेमाल करे तो बड़े से बड़े आदमी को, पैसे वाले आदमी को भी लगना नहीं चाहिए कि मेरी क्वालिटी के नहीं है, मेरे लायक नहीं है। और ये डायरेक्ट सेलिंग में कहीं संभव है तो वो सिर्फ आरसीएम में संभव है। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्रोडक्ट्स में। तो यहां पे आपने नंबर देने हैं, कितने नंबर आप दे सकते हैं? कोई डाउट नहीं है यहां पे? तो दूसरा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी बोलते हैं, इसके लिए 4 नंबर है। कुछ कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में हैं जो ऐसा प्रोडक्ट देती हैं लोगों को जिसकी दरकार हर महीने नहीं पड़ती है। मान लेते हैं कोई कंपनी टीवी दे रही है, तो हर महीने खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो हमारे यहां पे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, तो आप उस हिसाब से नंबर दे सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सी पॉइंट है 4 नंबर का, मोड्स इन प्रोडक्ट्स। मोड्स होता है, जैसे आपने पुराने जमाने में राजाओं के अगर किले देखे हैं कहीं, स्पेशली राजस्थान में बहुत मिलते हैं, तो आपने देखा होगा किले के चारों तरफ एक नाली, पानी का नाला रहता था, ताकि कोई भी अगर दुश्मन अटैक करे तो सीधा अटैक नहीं कर पाए। तो उसको बोलते हैं मोड से, एक ऐसा घेरा बना लेना कि जहां कोई अटैक नहीं कर पाए, इसको बोलते हैं मोड्स। तो आपके प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे मोड्स होने चाहिए कि कोई दूसरी कंपनी चाह के भी आप जैसा प्रोडक्ट बना ही नहीं सके, दे ही नहीं सके। उदाहरण के लिए हमारे पास में एक प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनोल, है किसी के पास में? तो ये मोड्स है प्रोडक्ट के अंदर में, एक ऐसी चीज है जो और किसी के पास में है नहीं। हमारे पास में हेल्थ गार्ड ऑयल है जिसमें 1400 mg ओरिजिनोल है, और किसी के पास है? नहीं है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये मोड्स वाला प्रोडक्ट है। हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज की एक बहुत शानदार रेंज है, उस क्वालिटी के, उस रेट के प्रोडक्ट और कहीं अवेलेबल है ही नहीं, तो वो क्या है? वो मोड्स है। हमारे पास में जिस प्रकार से की सोल की एक रेंज है पूरी, जिस रेट में अवेलेबल है, वो और कहीं है? तो ये क्या है? ये मोड्स हैं। तो यहां पे कितने नंबर हैं? 4 नंबर है। पॉइंट नंबर डी, 4 नंबर फिर है, चेक मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाई। अगर आपकी कंपनी खुद ही बना रही है और खुद ही बेच रही है तो आप 4 नंबर दे सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चर और कोई कर रहा है और मार्केटेड बाई कंपनी है, तो वहां पे आपने 0 नंबर देना है। सीधा 4 और 0 का ही मामला है, बीच का नहीं है यहां पे। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स में पॉइंट नंबर ई है 30 डेज रिटर्न पॉलिसी। डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि जब भी आप किसी कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट देते हैं, उस कंज्यूमर के पास में ये अधिकार हो कि वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सके। हेलो, हालांकि वहां पे कोई समय मेंशन नहीं किया गया है कि कितना समय होना चाहिए रिटर्न का, लेकिन यहां मैंने उसको 30 दिन लिखा है कि अगर कंपनी 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी के साथ प्रोडक्ट दे रही है तो उसको आप 4 नंबर दे सकते हैं। तो कितने नंबर मिलेंगे यहां पे?
4 मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहां 30 दिन का एक नियम है। प्रोडक्ट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार प्रोडक्ट नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट का पार्ट नहीं होने चाहिए। तो नेगेटिव प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आप नहीं बेच सकते? बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, स्पेशली वो लोग जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के चक्कर में पड़े हुए हैं या पड़ने वाले हैं। हेलो, ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है ना, ये 10 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला था। कब निकाला था? बोलिए। 10 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र सरकार ने निकाला था। उसकी एज इट इज कॉपी यहां पे रखी हुई है। इसमें पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है, द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज शुड नॉट डील विद फॉलोइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं 7वें पॉइंट को जो इस गाइडलाइन में दिया हुआ है। सरकार ये कह रही कि ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप नहीं सेल कर सकते। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं देखिए आप। मॉनेटरी डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इन कम्युनिटीज, लाइव स्टॉक्स। जो लाइव स्टॉक्स में डील करते हैं, ट्रेडिंग करवाते हैं, वो बैन है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मॉनेटरी डिपॉजिट्स, पैसे किसी भी रूप में जमा करना और फिर ये बोलना कि हम इस पे आपको इतना रिटर्न्स देंगे, वो सब बैन है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बैन है। डिस्काउंट कूपन्स और वाउचर्स बैन है। वर्चुअल करेंसीज लाइक बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी बैन है। यस और नो? उसके बाद सेलिंग ऑफ वेबसाइट, वेब स्पेस, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सेल कर रहे हैं, नेटवर्क बना के सेल कर रहे हैं, तो ये इलीगल है। उसके बाद गेट पेड फॉर क्लिकिंग। कुछ कंपनियां कहती है ना कि कुछ नहीं करना, क्लिक करना है, बस क्लिक करने का ही पैसा मिलेगा। तो गेट पेड फॉर क्लिकिंग, फाइलिंग ऑनलाइन सर्वेज, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। कुछ कंपनियां कहती कि सिर्फ विज्ञापन देखना, आपने कुछ नहीं करना, उससे पैसे मिलेंगे। उसके बाद में ऑनलाइन स्कीम्स ऑफ गिफ्टिंग, हेल्पिंग, डोनेशंस। कुछ प्योर फ्रॉड कंपनियां करती कि बस आपने लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को पैसा देना है, लोग आपको देंगे, तो वो सब बैन है। और लास्ट पॉइंट है, टर्की प्रोडक्ट्स लाइक यंत्रा एंड तंत्रा शुड बी बेन्ड कंप्लीटली। ये सारे के सारे प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में बैन है अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट गाइडलाइंस, राइट। तो अगर कोई भी अगर आए ना, उनको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पीडीएफ निकाल लेना आप गूगल पर डाल के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 2019 गाइडलाइन, आपको पूरा पीडीएफ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 उसको दिखाओ कि भैया ये देख लो। तो कितने नंबर मिलने चाहिए आपकी कंपनी को? 4 मिलने चाहिए। चलिए, ये आ गया नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ये टोटल थे हमारे पास में 25 नंबर। 25 में से दे दिया आपने? कौन बताना चाहेगा? हाँ जी, कितने दिए आपने? 20 दिए। आपने कितने दिए सर? 25। आपने 24 दिए। चलिए, सबका अपना अपना कैलकुलेशन है। आप 20 भी दे सकते हैं, आप 24 भी दे सकते हैं, 25 भी दे। और मैंने तो आपको बोला है कि आपने थोड़ा हार्ड ऑब्जर्वर बनना है। आसानी से मत चेक कीजिए, आप सख्ती से कीजिए, सख्त एकदम पूरी, राइट। आगे बढ़ें? तैयार हैं? चलिए,
तीसरा जो पार्ट है कंपनी प्रोफाइल, कंपनी चेक करने में, राइट कंपनी में, वो है कंपनसेशन प्लान। इसके भी 25 नंबर है। जब हम मार्केटिंग प्लान की बातचीत करते हैं तो जनरली 3 तरीके के प्लान मार्केट में माने जाते हैं। एक प्लान होता है जिसको बोलते हैं ओपन विड्थ प्लान। ओपन विड्थ प्लान में आप कितने भी ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो प्लान है वो होता है बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान में कंडीशन ये रहती है कि आप 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। तीसरा एक नया मॉडल है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड में कहीं ना कहीं कंडीशन रहती है, स्टार्टिंग में बाइनरी रहता है, उसके बाद में कुछ समय के बाद में बाइनरी की कंडीशन हट जाती है, फिर आप ओपन भी कर सकते हैं। तो इन तीनों प्लानों में हमारा आरसीएम का प्लान कौन सा है? हमारा है 1 नंबर वाला ओपन विड्थ प्लान। ओपन विड्थ का मतलब क्या हुआ कि आप कितनी भी विड्थ ओपन कर सकते हैं, कितनी भी चौड़ाई में आप अपने ग्रुप्स को चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आरसीएम का जो प्लान है वो बाइनरी प्लान है। हमारे यहां 2 लेग का कल्चर है, हेलो, लेकिन बेन नहीं है, पाबंदी नहीं है कि 2 ही चलानी है। अब इन तीनों प्लानों में बेस्ट प्लान कौन से हैं? ओपन विड्थ इसलिए हैं क्योंकि हमारा ओपन विड्थ है। हेलो, ये कोई कारण नहीं हुआ कि हमारा अच्छा है, हमारे वाला है तो वही अच्छा होगा। और बताइए क्यों अच्छा है? मतलब नहीं, अच्छा तो यही है, अच्छा तो ओपन विड्थ ही है, मैं बताऊंगा क्यों अच्छा है। लेकिन आपको क्यों लगता है क्यों अच्छा है ओपन विड्थ? 2-3 कारण बताता हूं मैं आपको। पहला कारण, दुनिया की सबसे सफलतम कंपनियां इसी प्लान को फॉलो कर रही हैं। हेलो, दुनिया की सबसे सफलतम कंपनियां इसी प्लान को फॉलो कर रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड प्लान है। दूसरा, ये प्लान लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। जहां ओपन विड्थ होता है, नए नए लोगों के साथ में जब आप काम करते हैं तो लीडरशिप बड़ी जल्दी तैयार होती है। इस प्लान का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि ओपन विड्थ में कोई कैलकुलेशन एरर नहीं आते हैं। अगर कंपनी ने एक प्रोडक्ट के ऊपर में, एक प्रोडक्ट है 100 रुपए का और 100 उसका परचेज वॉल्यूम है, उसमें से 45 रुपए बांटने हैं। ओपन विड्थ प्लान में वो 45 एज इट इज बढ़ जाएंगे, न 44 बटेंगे न 46 बटेंगे। लेकिन जब आप बाइनरी प्लान के तहत उसको बांटोगे तो वो एक्यूरेट नहीं बटेंगे। कई बार हो सकता है कंपनी ने बांटने तो 45 थे लेकिन 30 ही बटे, 15 किसके पास रह गए? कंपनी के पास रह गए, मैचिंग नहीं हुआ और कुछ उसमें कई सारे और लूप होल्स रहते हैं। कई बार यह भी हो सकता है कि 45 बटना था लेकिन 60 बट गया। हेलो, तो फिर कंपनी को प्लान चेंज करना पड़ेगा अगले महीने, या कंपनी हाथ पीछे खींच लेती है। तो ये इश्यूज बाइनरी प्लान में बहुत ज्यादा हैं और हाइब्रिड में भी ये इश्यूज आते हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे सक्सेसफुल कंपनियां जो प्लान चलाती हैं वो ओपन विड्थ प्लान रहा है आज तक। और बाइनरी प्लान सबसे वास्ट इसलिए रहा है क्योंकि आज तक जितने भी फ्रॉड हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे हुए हैं, जितने भी हुए हैं, जो भी कंपनी आपके जहन में आ रही होगी, बताइए कौन कौन सी फ्रॉड कंपनी आपके दिमाग में आ रही हैं? बताइए। स्काई भी आई थी एक कंपनी बहुत पहले, एक सर्वे करने वाली कंपनी थी, स्पीक एशिया। और कौन सा नाम ध्यान आ रहा है? फ्यूचर मेकर। तो ये सारे के सारे जो प्लान थे ना, इन तीनों में से कौन सा मॉडल उन्होंने अपनाया था? बाइनरी मॉडल अपनाया था। तो बाइनरी को लेके एक इमेज जो है ना, ऐसा लगता है कि यार ये फ्रॉड वाला कुछ काम करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनियां फ्रॉड करती हैं बाइनरी वाली, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरानी हिस्ट्री है,
पुरानी हिस्ट्री ये बताती है कि यहां पे बहुत सारे गलियां हैं जहां से आदमी दुरुपयोग करके और चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है, राइट। तो इसके नंबर नहीं है, ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। पहला पॉइंट है कंपनसेशन प्लान में, कंपनसेशन प्लान शुड बी अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। जो हमारी गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, उसके अनुसार आपका मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान को लेके गाइडलाइन में डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा है कि वो ओपन विड्थ होना चाहिए, वो हाइब्रिड रहे, बाइनरी रहे, ऐसा कुछ नहीं लिखा। कुछ चीजें हैं गाइडलाइन की जो मैं आपको बताना चाहता हूं। गाइडलाइन ये कहती हैं कि नो ज्वाइनिंग फी, ज्वाइनिंग के नाम पे फी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी ज्वाइनिंग के नाम पे फी ले रही है, कोई पैकेज सेल कर रही है, हेलो, क्या आपको ज्वाइनिंग करने के लिए ये पैकेज लेना पड़ेगा, तो वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स का उल्लंघन कर रही है। तो नो ज्वाइनिंग फी, कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स, जो कमीशन मिलता है वो सिर्फ बिक्री से मिले, सामान बिकेगा तो कमीशन आएगा, वो ज्वाइनिंग बेस पे नहीं होना चाहिए, राइट। ये 2 पॉइंट हैं कंपनसेशन प्लान के। तो अब आपने यहां पे नंबर देने हैं, कितने का है ये, टोटल 5 नंबर का है। तो अगर आपको लगता है कि आपका मार्केटिंग प्लान डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अनुसार है तो आप 5 नंबर दे दीजिए। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं, पूरी तरह से नहीं है, आप 4 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, आपने डिसाइड करना है। 4 नंबर हैं इस चीज के कंपनसेशन प्लान में। बैलेंस्ड पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कंज्यूमर, बिगिनर्स एंड टॉप लीडर्स। जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। किस किस में बैलेंस होना चाहिए? जो कंज्यूमर है, जो सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करता है, जिसको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसको भी इस प्रकार का रेट मिल जाए कि वो खरीदता रहे। साथ में जो बिगिनर है, जिसने अपना नेटवर्किंग स्टार्ट की है, टीम बनाना स्टार्ट की है, भाग दौड़ कर रहा है, उसको भी पैसा आना चाहिए। और जो टॉप लीडर्स हैं, जो एग्जाम्पल बनते हैं, उनको भी पैसा आना चाहिए। यानी बैलेंस जहां पे है उसको आप 4 नंबर दे सकते हैं, राइट? यस और नो? और अगर जहां बैलेंस नहीं है तो वहां पे आप कम दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। पॉइंट नंबर सी, पीरियड ऑफ क्लोजिंग। हमारे यहां पे पीरियड ऑफ क्लोजिंग कितना है? महीना। 1 महीने में हमारी क्लोजिंग होती है। वो 28 दिन भी हो सकता है, 31 दिन भी हो सकता है। लेकिन कुछ कंपनियों में जो क्लोजिंग ऑफ पीरियड कितना रहता है? साप्ताहिक रहता है। कुछ कंपनियों में, कुछ कंपनी वाले कहते हैं जी हम तो हर रोज देते हैं, डेली क्लोजिंग होती है हमारी। तो अब इसमें कौन सा बढ़िया है? हम महीने वाले हैं तो हम बोलेंगे महीने वाले बढ़िया है। 7 दिन वाले बोलेंगे कि नहीं, महीने की कौन इंतजार करेगा, हर हफ्ते हिसाब आ जाता है हमारा। डेली वाले बोलेंगे कि भैया महीने की कौन इंतजार करेगा। अब यहां टेक्निकल पॉइंट देखिए आप, क्योंकि हम एलडीपी में हैं आज। कहां पे हैं? एलडीपी में। इसलिए बारीक पॉइंट बता रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स ये कह रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, कंपनी जो आपकी कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, उसके ऊपर में 30 दिन का उसको टाइम मिलना चाहिए, वो प्रोडक्ट वापस कर सकता है ये पॉइंट? अब अगर जो कंपनी डेली क्लोजिंग कर रही है, अब डेली पैसा दे दिया, आज प्रोडक्ट खरीदा, क्लोजिंग कर दी, और 1 महीने बाद वो व्यक्ति प्रोडक्ट वापस कर रहा है। कितने महीने बाद? 30 दिन के बाद वापस कर रहा है। पैसा बट गया 30 दिन पहले, वो बट के उसका पिज्जा बर्गर खा गई है, उड़ा दिया उसको, तो आपको वो पैसा कैसे लेंगे? कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता ना। अगर कोई कंपनी वीकली पे आउट दे रही है, तो वीकली पे आउट में अगर किसी व्यक्ति ने
1 तारीख को सामान खरीदा और 7 तारीख को क्लोजिंग हो गई, तो 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में जिन लोगों ने सामान खरीदा था उन सबका पे आउट सबको मिल गया, जिसको जितना कमीशन जाना था चला गया। अब जिसने 1 तारीख को प्रोडक्ट खरीदा था वो 30 तारीख को वापस कर देता है कि भैया ये 5,000 रुपए का प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, आप वापस ले लो। तो लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, रूल्स कह रहे हैं। और उस 5,000 पे जिसको जो कमीशन मिलना था वो सब मिल गया पहले। अब कंपनी उन सबसे वापस ले सकती क्या कमीशन की भैया तुम्हारा प्रोडक्ट वापस चला गया, पैसा दे दिया था? संभव ही नहीं है। और उसका टीडीएस कट चुका है, उसके दूसरी कई सारी चीजें हैं टेक्निकली। आरसीएम इकलौती ऐसी कंपनी है, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं ये बात मैं, इकलौती ऐसी कंपनी है जो पे आउट 1 महीने के बाद नहीं 2 महीने के बाद देती है, क्योंकि 100% डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स का पालन कर रही है और कोई तरीका ही नहीं है आपके पास में। अगर एक व्यक्ति ने 1 दिसंबर को प्रोडक्ट खरीदा है, हेलो, तो 31 जनवरी तक वापस कर सकता है। तो आरसीएम में आपका दिसंबर महीने का जो बिजनेस होगा उसका कमीशन कौन से महीने में मिलेगा? फरवरी में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने 31 दिसंबर को खरीदा है तो 31 जनवरी तक वापस कर सकता है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए 100% नियमों को पालन करने वाली इकलौती कंपनी में आप काम कर रहे हैं, इसका आपको बहुत गर्व होना चाहिए। पड़ोसी से हाथ मिलाइए, गर्म जोशी वाला, और बोलिए कि हम बहुत लकी हैं। एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए, और जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। तो कितने नंबर दोगे आप? और ये 4 नंबर सिर्फ आरसीएम को ही मिलेंगे, और किसी को मिलेंगे क्या? संभावनाएं बहुत कम है। इज इट ए लेजिटिमेट कंपनी? क्या वो कंपनी लेजिटिमेट है? लेजिटिमेट कंपनी होने के, वैसे तो ये एक बड़ा डीप सब्जेक्ट है, क्या देखना चाहिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा पैरामीटर बताता हूं आपको। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अनुसार हर कंपनी को अपनी वेबसाइट पे 13 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखने हैं। कॉम्प्लायंस डॉक्यूमेंट्स के नाम से 13 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं, लाजमी हैं। अगर कोई कंपनी नहीं कर रही है तो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का उल्लंघन कर रही है। उनमें 1-2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी एक एफिडेविट देती है और उस एफिडेविट में यह कहती है कि हम मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत काम नहीं करते हैं, हम चिटफंड नहीं करते हैं, वो लिख के देती है। इसके अलावा कंपनी का आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, पिछले 3 साल का वो कंपनी को वहां पे दिखाना जरूरी रहता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। और आप कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो अभी 2 दिन पहले कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने 17 कंपनियों को नोटिस भेजा है जिन कंपनियों ने वेबसाइट के ऊपर में अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रखे थे। हेलो, लेकिन हम लकी हैं कि हमारी कंपनी ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल करवा रखे हैं। एक लाइन है, नॉलेज इज द पावर इन 21st सेंचुरी। क्या है? लिखिए इसको, आप लिखिए, नॉलेज इज द पावर इन 21st सेंचुरी।
हिंदी में आप लिख सकते हैं 21वीं सदी में आपका ज्ञान ही आपकी ताकत है। आप ताकतवर तभी हैं जब आपके पास में नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। तो आज मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपकी नॉलेज को बढ़ाऊं, आपको थोड़ा ताकतवर बना के यहां से भेजूं। जब कोई भी कंपनी जो क्रिप्टो में डील कर रही है या किसी ऐसी उसमें डील कर रही है, तो आप उसको ये बोलिए कि भैया अपनी वेबसाइट दिखाइए मेरे को एक बार। क्या दिखाइए? और अपनी वेबसाइट पे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो भारत सरकार के नियमों के अनुसार जरूरी हैं, और फिर अपनी वेबसाइट दिखा दीजिए कि हमारी कंपनी के देखिए क्या आपकी कंपनी के हैं। और जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स की अवहेलना कर रही है उसके साथ में जुड़ने का कोई औचित्य है क्या? नहीं है। तो यहां पे आपने नंबर देने हैं, कितने नंबर आप देंगे, लेकिन नंबर अभी दे दीजिए, लेकिन आप वेबसाइट को जरूर देखिएगा। आज जाके देखिए, उसमें नीचे कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। देखा है कुछ लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसको देख के। कंपनसेशन प्लान ई पॉइंट, न्यू डायरेक्ट सेलर शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द टॉप अचीवर। कंपनसेशन प्लान में ये ऑप्शन होना चाहिए कि एक नया व्यक्ति जो आज ज्वाइन किया है, दिसंबर 2024 में जो ज्वाइन किया है, वो झारखंड का सबसे पहला डायमंड बन सके। हेलो, आरसीएम के प्लान में ये अपॉर्चुनिटी है। जो व्यक्ति आज ज्वाइन करेगा, हेलो, 15 दिसंबर 2024 को ज्वाइन करेगा, वो व्यक्ति आरसीएम का पहला डायमंड झारखंड का बन सकता है। तो इट मीन्स ये पिरामिड नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी के साथ में काम करते हैं। तो यहां पे आपको नंबर देने हैं। कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल। जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए। अगर वो कंपनी घाटे में चल रही है तो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो ये पॉइंट हमने बात किया मार्केटिंग प्लान का। टोटल 25 नंबर थे। 25 में से नंबरिंग दे दी आपने? कौन बताना चाहेंगे? बताइए। 2-3 लोग ही हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ जी सर, कितना कितना टोटल? 25। पीछे कोई बताएंगे? 20 नंबर। आपने कितना दिया? 20 दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी लास्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, हाउ टू चेक योर कंपनी। वो है एजुकेशन सिस्टम। कितने नंबर हैं टोटल? 25 से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए। एजुकेशन सिस्टम में पहला, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। अगर एजुकेशन सिस्टम में सिस्टम ऑफ सिस्टम्स हैं तो कंपनी को आप 5 मार्क्स दे सकते हैं। सिस्टम ऑफ सिस्टम मतलब क्या? अलग अलग तरह के सिस्टम हैं, जैसे बेसिक्स हैं, कोर हैं, कार्डिनल हैं। अगर किसी कंपनी में ये प्रॉपर बेसिक्स, कोर, कार्डिनल हैं तो आप उसको 5 नंबर दे सकते हैं। और कहीं मालूम ही नहीं क्या बेसिक होता है, क्या कोर होता है, क्या कार्डिनल हो सकता है, वहां पे नंबर 0 आ जाएंगे। तो कितने नंबर मिलेंगे आपको यहां पे? क्योंकि हमारे बेसिक्स, कोर, कार्डिनल परफेक्टली हैं। सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम शुड हैव वैरायटी ऑफ मीटिंग्स। एजुकेशन सिस्टम में वैरायटी ऑफ मीटिंग्स होनी चाहिए। 5 मार्क्स हैं इसके। वैरायटी ऑफ मीटिंग्स का क्या मतलब हुआ? 1-to-1 मीटिंग होनी चाहिए। सिस्टम आपको गाइड करे कि आप जब ज्वाइन किया है आपने, तो आप लोगों से 1-to-1 जाइए, 1-to-1 जाके उनको प्लान दिखाइए। 1-to-1 मीटिंग के साथ साथ में होम मीटिंग कीजिए। वीकली मीटिंग होनी चाहिए, मंथली मीटिंग्स हों, क्वार्टरली सक्सेस सेलिब्रेशन होने चाहिए हर 3 महीने के बाद में,
एनुअल फंक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग वर्कशॉप हो, एलडीपी हो जिस प्रकार से आज हम लोग कर रहे हैं, फैमिली ट्रिप्स होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। और आपकी टीम में भी ये सारी की सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 1-to-1 भी हो, और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर 1-to-1 हो रहे हैं तो होम मीटिंग आपकी सक्सेसफुल रहेगी। होम मीटिंग अगर आप कर रहे हैं, आपकी टीम में हो रही है अच्छी, होम मीटिंग में आप वीकली मीटिंग को प्रमोट करेंगे तो वीकली मीटिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। और जब बहुत सारी वीकली मीटिंग हो रही है एक शहर में, उन वीकली मीटिंग में आप मंथली सेमिनार को आप प्रमोट कर रहे हैं तो मंथली सेमिनार में ऑटोमेटिकली संख्या आ जाएगी। और मंथली सेमिनार में जब आप क्वार्टरली सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं कि 3 महीने में जो नई अचीवमेंट आएंगे उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका क्वार्टर सेलिब्रेशन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। और आप कहीं ना कहीं एनुअल फंक्शन आपके यहां ब्रांड बन गया है, जैसे हमारे आरसीएम यूनिवर्सिटी एक ब्रांड बन गया है, तो वो अगर ब्रांड बन गया है, हर जगह उसकी प्रमोशन होगी, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। डीटीडब्ल्यू, एलडीपी और फैमिली ट्रिप, इन सब का अपना एक रोल है, इनकी अपनी एक अहमियत है। तो जहां एजुकेशन सिस्टम में सारी चीजें सम्मानित हैं, वहां आप 5 नंबर दे सकते हैं। तो आपने तय करना है, जो आपको लगे, जो आप तक पहुंच रहा है उसके अनुसार आप नंबरिंग दे सकते हैं। और इसमें लास्ट पॉइंट, 10वां पॉइंट, वर्चुअल मीटिंग्स भी हैं। वर्चुअल मीटिंग्स होगी हमारी जूम मीटिंग्स। सी पॉइंट है प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, 5 नंबर का है। प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम का मतलब यह है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड संस्था हो और विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, उसके उद्देश्य बहुत स्पष्ट होने चाहिए, किस लिए वो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। तो वो अगर है तो 5 नंबर है। तो हमारे यहां आरसीएम में है ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम? क्या नाम है उसका? यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, रजिस्टर्ड है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसको डिजाइन किया गया है। ऑल लीडर्स शुड बी यूनाइटेड, जहां सारे लीडर यूनाइटेड हैं, एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं, जैसे एजुकेशन एक ही एजुकेशन सिस्टम है मींस, तो वहां पे संभावनाएं हैं कि काम तेजी के साथ में होगा। बहुत बार जब कंपनियां बड़ी हो जाती हैं, टीमें बड़ी हो जाती हैं, तो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं और एक यूनिटी, एक ताकत नहीं दिखती है। तो आरसीएम में हमारे साथ में अच्छी बात क्या है कि सारी की सारी सीनियर लीडरशिप इकट्ठा है यूनिक एजुकेशन सिस्टम के साथ में। तो यहां पे कितने नंबर मिलने चाहिए? 5 दे सकते हैं आप, कम दे सकते हैं, आपने डिसाइड करना है। यू आर द टीचर। एजुकेशन सिस्टम शुड बी गवर्न्ड बाय सीनियर लीडर्स, सीनियर लीडर्स के द्वारा वो गवर्न होना चाहिए। जैसे यूनिक एजुकेशन सिस्टम को कौन गवर्न करता है? कोर लीडर। कोर लीडर मतलब एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं वही उसको गवर्न करते हैं। इसके 5 नंबर हैं। तो ये हो गए टोटल 25 नंबर हो गए एजुकेशन सिस्टम के। टोटल कितने नंबर हो गए? नहीं, पूरे 100 का हो गया ना। 4 पार्ट थे। पहला पार्ट कौन सा था? प्रोफाइल। दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा कंपनसेशन प्लान। चौथा एजुकेशन सिस्टम। नंबर दे, टोटल कीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। अच्छा, 100 कितने लोगों ने दिए? हाथ खड़ा करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। 90 से नीचे कितने लोगों ने दिए? 90 से नीचे, 90 से नीचे कुछ लोगों ने दिए, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा। 80 से कम कुछ लोगों ने दिए, लेस देन 80, 80 से कम। 80 से कम किसी ने नहीं दिया, यानी सबने 80 से ऊपर ही दिए हैं। तो 80 से ऊपर का मतलब हो गया मेरिट आ गई, है ना? तो जोरदार तालियां बजा लीजिए। और ये मान के चलिए, नो कंपनी इज परफेक्ट।
हेलो, अच्छा, किसी को ये लगता है कि वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है? लगता है किसी को? इस दुनिया में परमात्मा ने न किसी संस्था को परफेक्ट बनाया है, न किसी इंसान को परफेक्ट बनाया है। हेलो, सुधरने की संभावनाएं हर जगह रहती हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी को 80 नंबर भी मिल रहे हैं, 70 भी मिल रहे हैं इवन, तो आपकी कंपनी बढ़िया है। पूरी ताकत के साथ में लग जाइए और लगे रहेंगे तो डायमंड बन ही जाएंगे। वाई आरसीएम, अब देखिए, एक तो लॉजिकली हमने देख लिया आरसीएम को लेके नंबर आपके 80 से ज्यादा दिए सभी लोगों ने। आपको लगता है कि आज आपका कॉन्फिडेंस कुछ तो बढ़ा है? कितने लोगों को लगता है बढ़ा कॉन्फिडेंस? पड़ोसी से हाथ मिलाइए, वो दिखना चाहिए, हैंडशेक में पड़ोसी को लगना चाहिए कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बढ़ा है? नॉलेज इज द पावर। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप ऐसे मंत्र रटाते रहने आरसीएम बहुत बढ़िया, आरसीएम बहुत बढ़िया, आरसीएम क्यों बढ़िया, ये सामने वाले को मालूम लगना चाहिए। जब आप बताएंगे ये कॉम्प्लायंस देखिए, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइन देखिए, तब सामने वाले को लगेगा कि हां आपके पास में नॉलेज है। राइट? वाई आरसीएम, आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए? मेरे पास में सैकड़ों कारण हैं जो मैं लॉजिक बता सकता हूं क्यों आरसीएम करना चाहिए। कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो क्यों बता सकता हूं मैं? इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं 2011 से बहुत क्लोजली एसोसिएशन और इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूं। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइंस आई 2016 में, 2021 में रूल्स आए। वो कैसे आए, उसके पीछे की क्या कहानी थी? हेलो, उसके एक एक घटनाक्रम को मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आने वाले समय में सरकार डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या सोच रही है, क्या क्या और बदलाव आएंगे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में, क्या क्या अमेंडमेंट्स होंगे, उन सबका भी आभास है बहुत अच्छे से। इस आधार पे, और मुझे यह भी मालूम है कि कंपनियों के जो मार्केटिंग प्लान है कहां पे आके फेल होते हैं। मुझे यह भी मालूम है कि कंपनियां लगभग कितने का प्रोडक्ट बनाती हैं और कितने का आगे बेचती हैं, क्योंकि एसोसिएशन में हर कंपनी की जब हम स्क्रूटनी करते हैं तो उनसे हम बिल लेते हैं कि आप किस रेट पे प्रोडक्ट खरीदते हैं, किस रेट पे बेचते हैं। कहीं ऐसा नहीं आप मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं। तो वो भी अच्छे से मालूम है लगभग किस कीमत पे लोग सामान खरीदते हैं और किस कीमत पे बेचते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए और जानते हुए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ये कहता हूं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। और बेस्ट कंपनी के साथ में जुड़ना परमात्मा की कृपा से हुआ है, हमारी बुद्धि से नहीं हुआ है। राइट? लेकिन एक पॉइंट में जरूर बातचीत करना चाहूंगा जो हमें दूसरों से बिल्कुल अलग कर देता है, बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है, और वो है हमारे प्रोडक्ट्स, रीजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दो चीजों का संगम है, एक साथ में जुड़े हुए हैं। क्वालिटी भी बहुत बढ़िया और रेट ऐसे कि आम आदमी खरीद सके। वैसे तो हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं विशेष रूप से आपसे बातचीत करना चाहता हूं, वो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। और ये चूंकि मिशन चल रहा है, मिशन है कि हमने 15 करोड़ महिलाओं की सहायता करनी है। महिला सशक्तिकरण हमारे उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य है, मालूम है आपको? महिलाएं बहुत सारा सेक्रीफाइस करती हैं, परिवार के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं, और इसी वजह से
आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं, बहुत इश्यूज हैं। हमारे देश में 59% महिलाओं में खून की कमी है, जिसको एनीमिक बोलते हैं। कितनी महिलाओं में है? 59%। और एनीमिक यानी खून की कमी होने का प्रभाव क्या पड़ता है स्वास्थ्य पर? बाल झड़ने लग जाते हैं, रूखी त्वचा हो जाती है, चक्कर आना, सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, गर्भधारण और गर्भ अवस्था में परेशानियां, शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा। ये सारी की सारी बीमारियां किस चीज से पैदा होती हैं? खून की कमी से पैदा होती हैं। और परमात्मा ने महिलाओं को जिस प्रकार से उनको प्रकृति दी है उनकी, उस हिसाब से उनको अपने स्वास्थ्य पे, अपनी सेहत पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यस और नो? न्यूट्रीचार्ज वुमन एक ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है जिसमें 50 पोषक तत्वों की शक्ति है। कितने पोषक तत्व हैं? ऐसे कीजिए अपने हाथ को, कितने हैं? कितने हैं? 50 पोषक तत्व एक टेबलेट में आपको दिए हैं। और क्या क्या है उस 50 में? उस 50 में 13 विटामिन है, 13 मिनरल्स हैं, 13 फलों के सत्व का अनूठा मिश्रण है, 6 बॉटनिकल्स हैं और 5 एमिनो एसिड्स हैं। राइट? कितने हो गए? 50 एक टेबलेट के रूप में आपको मिलते हैं। और अगर बाहर में अगर आप इतने पोषक तत्वों वाली कोई एक टेबलेट लेंगे जो सिर्फ महिलाओं के लिए बनी है, पहली चीज तो आपको मिलेगी ही नहीं। हेलो? ये मोड्स की बात हम कह रहे थे ना कि प्रोडक्ट्स में मोड्स होने चाहिए, तो ये मोड्स है न्यूट्रीचार्ज वुमेन प्रोडक्ट में। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में इसकी जो कीमत है 50, उसके साथ में पोषक तत्वों के साथ में सिर्फ 550 रुपए में अवेलेबल है, जो असंभव जैसा है। आज से पहले ये प्रोडक्ट सिर्फ सेलिब्रिटी लोग खाते थे। हेलो? बहुत महंगे आते थे इसलिए, लेकिन आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज ने इसको आम आदमी के लिए सुलभ करवा दिया है। ये बता दिया है कि आम आदमी भी सेलिब्रिटियों वाले प्रोडक्ट खा के उन जैसा दिख सकता है। तो जोरदार तालियां इस कॉम्बिनेशन के लिए, आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज के लिए। धन्यवाद। न्यूट्रीचार्ज वुमन के पोषक तत्वों के लाभ, अगर आप हर रोज एक टेबलेट लेंगे तो क्या लाभ होंगे? ये सारे के सारे लाभ आपके सामने हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करेगी, जो खून की कमी है। अगर डेली एक टेबलेट लेंगे तो वो बढ़ जाएगा। प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी को मजबूत करने में हेल्पफुल रहेगी। मौसम बदलने का असर नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार के तमाम फायदे हैं। एनर्जी व स्टेमिना में सुधार होगा, नाखूनों को सुंदर व आकर्षण रखने में मदद, बालों को लंबे व स्वास्थ्य बनाने में मदद, त्वचा को नरम व लचीला बनाए रखने के और समय से पहले उसके लक्षणों को रोकने में मदद। राइट? तो इस प्रकार के तमाम फायदे हैं, बशर्ते अगर आप महिला हैं और एक टेबलेट हर रोज लेती हैं। 3 महीने अगर आप लेंगे तो आपको इसका असर दिखने लग जाएगा आपके शरीर पे, आपके चेहरे पे। और जब असर दिखने लग जाए फिर छोड़ना नहीं है। हेलो? असर दिखने का मतलब यह है कि अब इसको जिंदगी भर अपनी आहार का हिस्सा बना लेना है। कितनी महिलाएं हैं जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन प्रतिदिन सेवन करते हैं? अच्छा लग रहा है आपको? आप रिकमेंड करते हैं इसको? चलिए, बहुत जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे बीच में जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं।
इस प्रोडक्ट के ऊपर में आप ज्यादा काम करना चाहते हैं, जो हमारे पुरुष साथी हैं वो भी इसके ऊपर में अगर काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास में कुछ टूल्स उपलब्ध हैं। उन टूल्स के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। एक हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट है, उसमें कुछ पिक्चर्स दिखी हैं। उन पिक्चर्स के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं सामने वाली महिला में खून की कमी तो नहीं है कहीं। हेलो, ब्लड टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, एस्टिमेट लग जाएगा मोटा मोटा। तो वो बुकलेट आपको अवेलेबल है, 10 का सेट 250 रुपए में सेंटर से आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हीमोग्लोबिन मासिक धर्म छोटी बुकलेट है, फिर प्रेगनेंसी और ल्यूकेरिया की छोटी बुकलेट है, कुछ लीफलेट्स आपको मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए। पोस्टर्स हैं, प्रोडक्ट यूजर बुकलेट है, सेहत का जश्न बहुत कम रेट में, बहुत कंसेशनल रेट में लिमिटेड समय के लिए आपके पास अवेलेबल है। न्यूट्रीचॉइस वुमेन की विशेषताओं और लाभ वाला एक पोस्टर है आपके पास में। कहां से मिलेंगे सारे के सारे? पिकअप सेंटर से मिल जाएंगे। सेंटर वाले भाई साहब बैठे कुछ हमारे बीच में अवेलेबल है सर? चलिए, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जो सेंटर संचालक है हमारे बीच में, जोरदार जबरदस्त वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2025 शुरू हो जाएगा 15 दिन के बाद में, तो अच्छे से मनाना चाहते हैं आप 2025 को? आलीशान समारोह में शामिल होना चाहते हैं? एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें देश के ख्याति प्राप्त ट्रेनर, जिनकी बहुत डिमांड है, अगर आपको उनको बुलाना है एक दिन के लिए तो कई लाख रुपए लेते हैं। हेलो, उनको सुनने का मौका मिलेगा डॉक्टर उज्जवल पाटनी। उसके साथ में उस प्रोग्राम में आपने जो अचीवमेंट प्राप्त की है उसके अनुसार आपका रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो ये प्रोग्राम 2025 में होने वाला है और इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। कितने लोग शामिल होना चाहते हैं? सभी शामिल होना चाहते हैं? क्राइटेरिया आपके सामने है। अगर आप कम से कम प्रतिमाह 5 पीस शुरू करते हैं दिसंबर से, लेकिन टोटल आपके 30 पीस होने चाहिए। टोटल कितने? सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमेन के होने चाहिए 31 मार्च तक। तो आपको सिंगल एंट्री मिल जाएगी। अगर आप कम से कम 5 पीस हर महीने करते हैं और 31 दिसंबर तक 60 पीस कर लेते हैं तो फिर कपल के साथ में जा सकते हैं। 15 पीस मिनिमम प्रति माह और 100 प्लस पीस करेंगे तो आपको दूसरे एडवांटेज मिलेंगे। इस प्रकार 200 प्लस और 300 प्लस अलग अलग कैटेगरीज में आप पार्टिसिपेट करेंगे। जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा रिवार्ड और रिकॉग्निशन आपको इस प्रोग्राम में मिलने वाला है। तो ये सारे के सारे रिकॉग्निशन हैं जो आपको मिलेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने 100 पीस करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? न्यूट्रीचॉइस वुमेन स्टालवर्ड ट्रॉफी मिलेगी, न्यूट्रीचॉइस वीर और वीरांगना बैज और सेस मिलेगा, और न्यूट्रीचॉइस वीर या वीरांगना का ब्लेजर मिलेगा। 300 पीस में आपको इसके साथ में शील्ड भी मिल जाएगी। और एक मिशन चला हुआ है अभी 15 करोड़ वॉरियर सर्टिफिकेट्स। मालूम है आपको इसके बारे में? अगर आप अपनी टीम में से, जो लीडर अपनी टीम में 10 एसोसिएट बायर से मिनी क्लिनिकल ट्रायल करवाएगा, उसका मिशन 15 करोड़ वॉरियर सर्टिफिकेट से सम्मान होगा। आपकी टीम में जो महिलाएं न्यूट्रीचॉइस वुमेन ले रही हैं, उनका मिनी क्लिनिकल ट्रायल का मतलब हो गया कि उनका आप एक रिपोर्ट बनाइए। अभी जैसे उन्होंने लेना स्टार्ट किया है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या था, और दूसरी अगर उनके शरीर में कोई शारीरिक चैलेंजेस हैं तो वो चेक करवाइए, और 3 महीने के बाद फिर एक रिपोर्ट बनाइए। उसको एक मिनी क्लिनिकल ट्रायल हो गई वो चीज। वैसे तो इसका एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल की बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी,
लेकिन देश भर में ये मिशन बनाया है, एक मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि 15 करोड़ महिलाओं से तक हमें पहुंचना है, तो 15 करोड़ वॉरियर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपके जो यूजर्स हैं उनके भी आप मिनी क्लिनिकल ट्रायल इसमें करवा सकते हैं, राइट। हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट की, और हम ये बात कर रहे थे कि आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी बहुत हाई रहती है और उनके रेट बहुत रीजनेबल रहते हैं, जिसमें हमने एक प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे बातचीत किया। आप सहमत हैं इस बात से? बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी दमदार है, रेट वाजिब है। तो एक बार जोरदार तालियां न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के लिए। वाई आरसीएम में दूसरा कारण है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। आरसीएम वर्ल्ड है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, लैब है आधुनिक, डिपो है, वंडर वर्ल्ड है, डिस्प्ले वॉल्स हैं। इतना बड़ा इंफ्रा किसी कंपनी के पास में नहीं है। ये दूसरा कारण है वाई आरसीएम। तीसरा कारण, बहुत बड़ा कारण, एक विजनरी फाउंडर आदरणीय टीसी छावड़ा जी बहुत बड़े उद्देश्यों के साथ में आरसीएम को कर रहे हैं। इतने महान उद्देश्य और इतनी महान पर्सनैलिटी कहीं आपको ढूंढने से मिलने वाली नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है आरसीएम को करने का। चौथा कारण, वन ऑफ द बिगेस्ट एमएलएम कंपनी इन द कंट्री, 43 years एक्सपीरियंस इन ट्रेडिशनल मार्केट एंड 24 years इन मल्टी लेवल मार्केटिंग। हेलो, कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये दोनों कॉम्बिनेशन। ए यूनिक मार्केटिंग प्लान वर्किंग अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। छठा पॉइंट, क्रेडिबिलिटी, आरसीएम इज टाटा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। हमारे देश में टाटा को है ना, एक उसकी एक अलग तरह की क्रेडिबिलिटी है या नहीं है? और आरसीएम को लोग डायरेक्ट सेलिंग की टाटा मानने लग गए हैं। आप मानते हैं? उस प्रकार की क्रेडिबिलिटी वाली कंपनी आपके पास में है। लॉयल एंड कमिटेड लीडरशिप, अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर लेगेसी। आप अपनी एक ऐसी लेगेसी, एक अपनी अगली जनरेशन के लिए एक ऐसी धरोहर आप बना सकते हैं जो आप उनको ट्रांसफर कर देंगे। एक डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम है आरसीएम। तो ये कुछ कारण हैं जो हमें कहते हैं कि परमात्मा का शुक्र है कि उसने हमें सही कंपनी के साथ में जोड़ दिया है, राइट।